हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा बेटा। शादी के बाद कुछ मिले ना मिले, हमें ये ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सुबह कि शादी से पहले अपने मम्मी पापा के घर जितना भी आपको काम करना है, अपनी मम्मी को सपोर्ट करना है, आप कर लीजिए। जस्ट बिकॉज शादी के बाद आपको इतना सारा सॉरी इतना सारा काम हो जाता है, इतना सारा काम हो जाता है कि आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि काश कि हमने शादी से पहले अगर इतना काम कर लिया होता तो हमारी जो माँ है वो कितना खुश होती। उनके जो शरीर में, हाथ पैरों में जो ये दर्द होता है ना, आज वो दर्द नहीं होता, उनको उतना आराम होता जितना हम ससुराल में आके काम करते हैं। बच्चे के लिए कुछ और बनाओ, पति को खाना पसंद नहीं आया तो पति के लिए कुछ और बनाओ, ससुर को कम मिर्च खानी है, सास को कम मिर्च खानी है, तो सबके लिए मतलब कुछ ना कुछ डिमांडें होती हैं तो वो बनता है। लेकिन जब खुद की बारी आती है कुछ बनाने की तो हम थक जाते हैं। थक क्या जाते हैं, अंदर से इच्छा जो है हम अपनी मार देते हैं कि यार इतनी देर से हम किचन में काम कर रहे हैं एंड अब अपने लिए हम कुछ नहीं बना रहे, छोड़ यार जो है वही खा लेते हैं। ठीक है, हम लोग उसी में ही खा लेते हैं। ठीक है, एंड शादी से पहले किसी ने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत किया है। मैंने क्या किया है, मेरी मम्मी खाना बनाती थी, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। सब मेरे घर में बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती थी। जो भी वो खाना बनाती थी मैंने उसमें नुक्स निकालने ही निकालने थे कि इसमें नमक नहीं हो रहा है, या इसमें मिर्च नहीं हो रही है, मुझे मिर्च ला के दो, मुझे नमक ला के दो, घी में रोटी नहीं लगाई है, यार ये क्या सब्ज़ी बनाई, कल ही तो घिया खाया था, ये आज फिर से घिया बना दिया। ठीक है, ऐसे हम लोग जो है टोंट करते थे अपनी मम्मी को। तो ना वो चीज़ ना हमें अब रियलाइज़ होती है जब हम किचन में खाना बनाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड जो हैं, हम इतने दिल से खाना बना रहे हैं तो हमारे हस्बैंड हमारी तारीफ़ करेंगे। नहीं, आप 24 आवर्स काम करते रहिए, आपको तारीफ़ के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तारीफ़ तो दूर की बात है, वो उल्टा ये नुक्स निकाल देंगे कि यार क्या बनाया है यार, कैसा खाना बनाया है, कौन खाएगा इसे, खाना बनाना नहीं आता है क्या। ठीक है, तो हमको उस टाइम इतना बुरा लगता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारी माँ को कितना बुरा लगता होगा उस टाइम पे, जब पूरे दिन भर थकी हारी हमारे सुबह लंच बना, हमारे सुबह ब्रेकफास्ट बनाती है, फिर दिन में स्कूल से आते तो लंच बनाती है, रात को डिनर बनाती है, घर का झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते, हमारे स्कूल के बैग से लेके पापा तक को देखना, फैमिली रिश्तेदार सबको, मतलब हम लोग सबको मतलब जो है, सबको मतलब जो है वो देखती हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम उनको रिटर्न में एक थैंक यू बोलने की जगह हम उन्हें उल्टा सुना देते हैं। ठीक है, तो आज ना वो कहते हैं ना, कर्मा जो है घूम कर वापस आता है, तो वही चीज़ है, कर्मा घूम के वापस आता है, आएगा इसी जन्म में आएगा। ठीक है, पहले हम अपनी माँ को सुनाते थे, ठीक है, आज हमारे पति हमको सुना रहे हैं। कल को जब हम थोड़ा, हमारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बहू आ जाएंगे, तो हो सकता है बहू भी हमें ताने दें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समय का कुछ कह नहीं सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के, लड़कियों की एक चीज़ है कि हम अपने माता पिता को छोड़ के ससुराल में आते हैं। ठीक है, एक अपनी गृहस्थी बिताने के लिए, एक ऐसे इंसान के साथ समय पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए जिसे हम जानते तक नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक शादी, जिस रात वो शादी होती है उस रात से हम उसको अपना, उसके परिवार को हम अपना कहने लग जाते हैं। मायके आएंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है मम्मी मैं अपने घर जा रही हूँ। ठीक है, ये हम बोलते हैं, लेकिन जब दामाद घर आता है तो बोलता है अच्छा ठीक है मम्मी जी आप आराम करो, हम चलते हैं। ठीक है, बेटी अपने मायके को उसी दिन से छोड़ देती है जिस दिन से वो विदा हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना समय हो सके आप अपने पेरेंट्स को दें। मैं थोड़ा भावुक हो गई हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मुझे ससुराल में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से मुझे फीलिंग है कि मैं ये बातें शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पता चली। मेरी शादी को अभी इस मई में 3 साल पूरे हो जाएँगे। ठीक है, मेरा बेटा है अभी 2 साल जिसको पूरे हो जाएँगे अप्रैल में, 21 अप्रैल को अभी इसका बर्थडे है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि जो चीज़ हमने अपने मायके में करी है अपने माँ-बाप के साथ, वो चीज़ हमारे साथ अब हो रही है। तो हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी माँ को कितना बुरा लगता होगा। ठीक है, मायके में हम जाते हैं, महीने भर रहने के लिए भी अगर हम जाएँगे, तो हमारा जो लगेज होगा ना वो एक कोने में रहेगा। हम उसमें से कपड़े नहीं निकालेंगे, निकालेंगे, पहनेंगे, उसको हम वापस से उसी में रख देंगे, हमारी अलमारी नहीं खुलेगी। हम अलमारी के अंदर जो है नहीं डालेंगे अपने वो कपड़े। ठीक है, आदमी लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग अपने मायकों को छोड़ के आपके साथ ज़िंदगी बिताने आए हैं। आई एम सॉरी।
तो जो लड़कियां कवारी हैं अभी ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो समझो अपने पेरेंट्स को टाइम दो। आजकल के टाइम तो लोगों ने फ़ोन को प्रायोरिटी ज़्यादा दे दी है, ठीक है। जब वो लोग नहीं समझते ना, तो कुछ लड़के होते हैं जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं सोचती थी यार वो कैसे लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, लड़के। तो मुझे लगता है कि वो क्यों छोड़ के जाते होंगे, या क्यों बहुएं जो हैं मजबूर करती होंगी अपने हस्बैंड को कि भाई छोड़ के जाओ। रीज़न होते हैं यार अपने अपने, सबकी अपनी अपनी गृहस्थी होती है। हर चीज़ में सास इंटरफेयर करेगी अगर किसी की। मेरी सास हालांकि ऐसी नहीं है, कोई इंटरफेयर नहीं होता है। मैं कभी बोलूँगी भी नहीं कि अपने बेटे को छोड़ के जाओ, वो हमारे साथ ही रहेंगी, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं यार, हर चीज़ में उंगली करने की आदत होती है हर लोगों को, कई लोगों को, ठीक है। लड़कों से तो ये रिक्वेस्ट है कि भाई तुम भी 1 महीना जरा अपने माँ बाप से दूर रह के देखो। जो तड़प होती है ना अपने माँ बाप को देखने की, मिलने की, बात करने की, वो चीज़ तुमको रियलाइज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं हो रही है ना, तो वो चीज़ तुमको तब रियलाइज़ होगी जब तुम्हारे खुद के बेटे की शादी होगी, बहू बनकर आएगी जब घर में, और तुमको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और जब उसकी बीवी उसको सुनाएगी ना तुम्हारे सामने, आँखों के सामने, तुम्हारे बेटे की बीवी तुम्हारे ही बेटे को सुनाएगी, तब तुमको पता चलेगा कि यार मैं पाल पोस के इसीलिए बड़ा किया था क्या। हँसी मज़ाक चलता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अपनी फैमिली को टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये नहीं है कि नहीं है, देना चाहिए। अपनी बातें शेयर करो अपने माता पिता से। माता पिता किसी का बुरा बुरा नहीं चाहेंगे। उनके उनके नज़र में जो अच्छा होगा ना तुम्हारे लिए, वो सब करेंगे। अपनी एक एक पाई पाई जोड़ कर वो शादी करते हैं तुम्हारी। तो अपनी शादी को अच्छे से निभाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं भी अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो लगता है मुझे कि हाँ यार, मैंने अपनी मम्मी को भी ये बात बोली थी कि यार हम इतना काम करते हैं वहाँ पर, इतना काम हमने शादी से पहले अगर किया होता ना, तो शायद मम्मी आज तुम कितनी खुश होती। पता है ये चीज़ें होती हैं। तो बाकी मैं बात करूँगी और किसी दूसरे टॉपिक पे लेकर आऊँगी बात को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।